नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वास्तुशास्त्र को सही तरह से जानकर हम अपने घर की वास्तु तो सही कर लेते हैं, पर अपने सराउंडिंग को सही नहीं कर पाते। वास्तु के संपूर्ण नियम करने के पश्चात भी यदि सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका भी आपके ऊपर असर पड़ता है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कई बार लोगों को कंगाली भी आ जाती है। तो अब जानेंगे ऐसे कौन से प्रॉब्लम हमारे सराउंडिंग में है जिसको दूर करने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी। सबसे पहले आदमी घर बनाता है तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, पर हमारे घर पे ये सब चीजें कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से टिक नहीं पाती। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने बढ़ जाते हैं कि घर पे मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं, कलेश बढ़ता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र में ऐसे कौन से ध्यान रखने वाली चीजें हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने घर का वास्तु कैसे करते हो, उससे ज्यादा आप अपने घर के सराउंडिंग में किस प्रकार से रहते हो, क्योंकि हमारे घर के बाहर की सराउंडिंग का पूरे से पूरा इफेक्ट हमारे वास्तु पे पड़ता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी रोचक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो आपको जल्दी मिलेगी, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद जल्दी ही आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेस्ट करने के लिए वास्तु का उपयोग कर सकते हो। हमारा वास्तु आपको जरूर हेल्प करेगा। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं घर का मुख्य द्वार। आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर तो बहुत खूबसूरती होती है, पर जैसे ही लोग घर के बाहर पैर रखते हैं ना, वो पूरी तरह से किसी न किसी चढ़ान में चढ़ना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दरवाजे का जो स्तर है उससे आपके सामने वाला जो रास्ता होगा वो आपसे ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आपके दरवाजे से ऊपर रास्ता होगा या एकदम ही डिप्थ में होगा तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आपकी लाइफ में चढ़ाव और उतार बहुत से आते हैं। इसके लिए दरवाजे से जैसे ही आप बाहर निकलते हो एकदम से कोई डाउन भी नहीं होना चाहिए, एकदम से कोई अप भी नहीं होना चाहिए। उसको समान स्तर पे लेके जाइएगा। कम से कम अपने दरवाजे के आगे की बाजू 6 फीट तक आपको समान रखनी है। उसके पश्चात आप उसको सीढ़ी के रूप में ले सकते हैं। आजकल मुंबई में या कई ऐसे शहर है जहां पे हम लोग ये नहीं कर पाते, तो वास्तु के द्वार के वेद को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। उसके बारे में कुछ वस्तुएं हम अपने दहलीज में रख सकते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यह चीजें यदि आप दहलीज में रखते हो या इसके बारे में आप इंक्वायरी भी हमसे पर्सनल नंबर्स पे कर सकते हो। यह रखने से आपके वास्तु में यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी कि दरवाजे से एकदम आपकी सड़क ऊपर है या दरवाजे से आपकी सड़क नीचे है, तो जो चढ़ाव उतार आपके जीवन में आ रहा है वो जरूर दूर हो सकता है। इसका उपयोग आप जरूर करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं दूसरा वास्तु दोष कब निर्माण होता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिस बंगलो या कहीं पे प्लॉट पे रहते हैं, तो आपके प्लॉट के आजू बाजू कॉर्नर पे ही कोई पोल होता है जो लाइट का पोल होता है, या बिजली की तारें जो होती हैं आपने देखी होंगी आपके घर से पास करती होंगी। तो ऐसा यदि आपके घर के होगा आजू बाजू या आपके घर से जुड़ा हुआ ये बिजली का पोल होगा ना, तो आपके घर के सदस्यों को हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। ऐसे यदि दोष आपके वास्तु में होगा तो इसको निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आपको हेलिक्स पिरामिड बहुत ही हेल्प कर सकता है। हेलिक्स पिरामिड कहाँ मिल सकता है, इसकी लिंक हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कई बार हम लोग अच्छा घर तो बनवा लेते हैं पर सराउंडिंग को हमारे कंट्रोल में नहीं होता। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के हिसाब से कई बार जो पोल होते हैं और तारें होती हैं ये हमारे घर के छत से भी चली जाती हैं या हमारे दरवाजे के सामने से भी चली जाती हैं। ऐसा यदि आपके वास्तु में होता होगा तो घर में कलेश होना सहज हो जाता है और घर पे कलेश होते ही रहता है। माता और बहनें हमेशा दुखी रहते हैं। इसके लिए इस हेलिक्स पिरामिड से आप डेफिनेटली अपने घर पे होने वाले इस कलह और क्लेश को दूर कर सकते हो, जिसके लिए हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब मैं आपको तीसरे जो वास्तु में आने वाली प्रॉब्लम बताना हूं वो है घने पेड़।
और मोटे पेड़। कई बार लोग अपने घर के आजू बाजू घने पेड़ लगा देते हैं और मोटे पेड़ लगा देते हैं, जो जैसे कि आप आम का पेड़ देख सकते हो, नारियल का पेड़ देख सकते हो, या जामुन का पेड़ देख सकते हो, पीपल का पेड़ देख सकते हो। तो ऐसे जब बड़े बड़े पेड़ हम लोग अपने घर के सराउंडिंग में लगाते हैं ना, देखिए पेड़ ऑक्सीजन तो जरूर देते हैं, पर आपने देखा होगा इससे आपके घर पे आने वाली लाइट जो होती है, जो एयर होती है ना, वो भी ब्लॉक हो जाती है। इसके लिए कोई घने पेड़ और बड़े पेड़ ना लगाएं, जितने छोटे पौधे लगा सकते हो, फूल वाले पौधे लगा सकते हो, वो जरूर लगाइएगा। यदि आपका कोई प्लॉट है जिसमें आपके घर पे ऐसी कोई घना पेड़ होगा जो घर पे आने वाली पॉजिटिविटी को रोकता होगा, तो इसके लिए कुछ वास्तु का उपाय होता है। उस पेड़ के तरफ आप एरो करने वाला एक बाण, जैसे एरो लगाते हैं सब बाण रख दीजिएगा। निश्चिंत ही उससे आने वाली नेगेटिविटी से आपकी रक्षा जरूर होगी, पर कोशिश करिएगा कभी भी आपके पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में घने पेड़ ना हो, अन्यथा पॉजिटिविटी घर पे प्रवेश नहीं करती, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम लोग जानेंगे चौथे ऑब्स्टेकल के बारे में। कई बार हम अपने घर में कांटेदार पौधे रखते हैं और इंटीरियर डिजाइनर तो कई बार कांटेदार पौधे यानी कैक्टस वगैरह डिजाइनिंग के तौर पे घर के अंदर ही रखवा देते हैं। वो तो कोशिश करते हैं आपका घर बहुत ही सुंदर हो, पर जिस घर में कैक्टस होता है या कांटे वाले पौधे होते हैं, उस घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति चुभने वाली बात हमेशा करता है और जिससे कलेश पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आपके घर पे ये कलेश ना हो, तो इस कांटे वाले पौधे को अपने घर से निकाल के आप अपने बरामदे में लगा दीजिएगा, जो कम से कम आपके घर से 5 से 6 फीट की दूरी पे हो। इसका ऑब्स्टेकल कम होगा, इससे प्रॉब्लम कम होगी। कई लोग एलोवेरा के पेड़ भी लगाते हैं, पर इसको आपको बरामदे में लगाना है, ना कि घर के अंदर लगाना है, जो आपके घर पे अशांति फैला सकता है। अब मैं पांचवी चीज जो बताऊंगा जो घर पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, गंदा पानी। कई बार आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे पानी गंदा हो जाता है, गटर वगैरह या नाला वगैरह होता है, तो यदि वो विजिबल होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि ऐसी कोई चीज आपके घर के नजदीक में हो, विजिबल होगी और वो 50 फीट के अंदर होगी आपके घर के सराउंडिंग में, तो ये वास्तु का दोष निर्माण करती है। इसके ऊपर कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। यदि आप चाहो तो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, जो इसकी पूरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। पर यदि ऐसा कुछ होता है तो घर पे लोगों का अपमान ज्यादा होता है, लोग रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। इसके लिए कोशिश करेगा कि कभी भी नाला होगा या गटर होगी या ऐसे जहां पे गंदा पानी स्टोर होता है, इस जगह से आपका भवन, आपकी वास्तु थोड़ी सी दूरी हो, तो आपके घर में कभी भी किसी का अपमान नहीं होगा। अब अगली वास्तु में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाली सबसे बड़ी वस्तु है पत्थर। कई लोग आपने देखा होगा अपने घर को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए आर्टिस्टिक पत्थर का उपयोग करते हैं, जो दिखता है कि दरवाजे के सामने कोई पत्थर बनाया गया है, दरवाजे से अंदर आने के बाद कोई पत्थर बनाया गया है। तो ये पत्थर जो होते हैं ना, ये रॉ लुक देते हैं घर पे, पर ये बहुत ही गलत है। जब भी दरवाजे से सामने प्रवेश करने के समय पे कोई पत्थर ऐसा रखा गया हो जो आने वाले दरवाजे में एनर्जी को रोकता है और नकारात्मकता बढ़ाता है। कई लोग बाहर के पत्थर घर के अंदर लाके रखते हैं जिसका कोई शेप नहीं होता। ऐसा भी कभी घर पे ना करें। यदि कोई पत्थर आपने घर के अंदर रखा होगा जो शेपलेस हो, उसको अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यदि रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या राउंड होगा तो बात अलग है, पर उसको प्रॉपर शेप होना चाहिए। अगर शेपलेस होगा तो ये घर पे हमेशा रुकावटें लाएगा, आपके काम बनते बनते रुक सकते हैं। इसके लिए अपने बरामदे में भी कहीं पे भी ऐसे पत्थर मत रखिएगा जो एकदम रॉ लुक देते होंगे, तो ये आपके घर पे कभी भी रुकावटें नहीं लाएगा। आइए अब जानते हैं वास्तु में अगली कौन सी ऑब्स्टेकल आता है जो आपको तकलीफ दे सकता है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, पर मैं चाहता हूं ना आपके लिए बेस्ट कर पाऊं, इसके लिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जुड़े रहोगे तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर पे कई बार आप देखोगे कि जो दूसरे वृक्ष होते हैं या झाड़ होते हैं, उसकी लटाएं जो होती हैं वो जो लटकते रहती है आपके घर के ऊपर। कई बार हम लोग मनी प्लांट भी देखा होगा ना, तो वो आपके छत से नीचे लटक रहा है, कई जगह पे वो जाली क्रिएट कर रहा है। इतना मनी प्लांट बड़ा मत बनाइएगा, इससे पैसे नहीं बढ़ेंगे, इससे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा।
कहीं पे भी कोई भी झाड़ जब तक सही तरह से लाइनअप नहीं है, मेंटेन नहीं है, और कोई भी यदि लटा यानी किसी प्रकार के झाड़ की जो भी कोई आपके वृक्ष के साथ जुड़ा रहेगा, आपके घर के ऊपर किसी झाड़ का प्रेशर आ रहा है तो आपके ऊपर लोगों का प्रेशर आएगा, आपके ऊपर दुश्मनी बढ़ सकती है। इसके लिए जल्दी से अपने घर के ऊपर आने वाली लताओं को या मनी प्लांट को अच्छे से छांट के कम कर लीजिएगा। थोड़ा पैसा अच्छा होता है पर ज्यादा पैसा भी कई बार दुश्मनी लेके आता है। इसको सही तरह से मेंटेन कर लीजिएगा, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए लास्ट एक वस्तु बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पे कई बार हम पुरानी चीजें रखे हुए देखते हैं, माता पिता दादाजी की कोई याद आप घर पे रखते हो, पर आपको मालूम होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो घर पे यूज नहीं हो रही है, जिसका कम से कम 6 महीने में, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी हो सकती है जिसका यूज नहीं हुआ है, वो नकारात्मकता लाने की कोशिश करती है। कई बार हम घर पे बंद घड़ियां रख देते हैं, हमारे दादाजी के जमाने की है, हमारे दादा के जमाने की है, तो कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीजें रखने से नकारात्मकता बढ़ती है। यदि आपको ऐसी कुछ चीजें रखनी होगी तो उसको एक्टिव रखिएगा। कई बार अपने घर पे हम लोग पुरानी गाड़ी रख देते हैं कि हमारे दादाजी के जमाने की एंटीक चीजें हैं, आपको रखना होगा तो उसको यूज करते रहिएगा। आपको कोई भी ऐसे घर पे पुरानी वस्तु नहीं रखनी है जो घर पे नेगेटिविटी लाए। हम लोग देखते हैं पैसा तो भैया बहुत कमा लेते हैं, पर ऐसी चीजें यदि घर पे रहते हैं ना तो घर पे पैसा आता तो है पर उतने ही फ्लो में निकल जाता है। तो हमारे सेंटिमेंट्स होते हो ना किसी भी चीज से, पुरानी चीज से, तो उसको दूर करिएगा। सबसे पहले आपको यूज करना है तो रखिएगा, यूज नहीं कर सकते तो घर से बाहर कर दीजिएगा। देखिए मैंने बहुत से पॉइंट कवर किए इस वीडियो के अंदर और वीडियो बहुत ही अच्छा है। वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि शायद इससे आपका फायदा जरूर होगा। अब अपना फायदा सीमित ना रखें, आप अपने मित्र परिवार को, अपने जितने प्रिय लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ना, जरूर शेयर करें। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।